लवली स्क्वाड पर कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। इस वक्त हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती पीजीटी सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने वेस्टर्न थिंकर्स, पाश्चात्य विचारक, जिसमें कांट, ऑगस्ट कांट, स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये सारे थिंकर्स को हम लोग एमसीक्यूज के उसमें कर चुके हैं। और अगर आपने ये पिछले वीडियो जो वेस्टर्न थिंकर्स की हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उस वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको अगर आप देखोगे तो उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और सारे वीडियो जो है एकदम टॉपिक वाइज में है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो है इंडियन थिंकर्स, तो जिसमें हम राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, चलते हैं, देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी को आप सभी जानते हैं कि ये आधुनिक भारत के प्रसिद्ध थिंकर्स और लखनऊ संप्रदाय के प्रमुख विद्वान रहे हैं। और इन्होंने 1921 में इन्होंने सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया था। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें रीजनल सोशियोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, डायनामिक्स ऑफ मोरल्स और सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज़, तो ये सारी इनकी बुक्स हैं। और इनकी अवधारणाएं भी हैं बहुत सी, जैसे समाज का सामान्य सिद्धांत, मूल्यों का समाजशास्त्र, क्षेत्रीय समाजशास्त्र, संस्थागत अर्थशास्त्र, ग्रामीण संप्रदाय, जैसे रूरल, जिसको रूरल कम्युनलिज्म भी कहते हैं। तो ये सारी अवधारणाएं जो हैं राधा कमल मुखर्जी ने दिया है। तो इस क्लास में आपको राधा कमल मुखर्जी के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक जो है राधा कमल मुखर्जी से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके बीपीएससी पीजीटी यानी बिहार पीजीटी में या सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो आपके क्या बोलते हैं पेपर्स हैं, एमए, बीए, बिहार पीजीटी और नेट सोशोलॉजी, सभी में ये बहुत ज़्यादा, यूपी पीजीटी, सभी में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राधा कमल मुखर्जी, क्योंकि पेपर में कम से कम इनसे 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नांकित में से किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? ऑप्शन ए है डीपी मुखर्जी, बी आर.के. मुखर्जी, सी आंद्रे बेते, डी ए.आर. देसाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किसने किया है? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका डिटेल देख लेते हैं हम सभी। क्या है देखिए, राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के क्या है प्रसिद्ध चिंतक और समाज विज्ञानी थे। प्रोफेसर मुखर्जी के ही नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 1921 में इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसलिए वे उत्तर प्रदेश में क्या है, समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज पर लेखन कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, बी राधा कृष्ण मुखर्जी, सी राधा कृष्ण मुखर्जी या डी डीपी मुखर्जी।
देखिए कितने ढेर सारे मुखर्जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? देखिए हर जगह क्वेश्चन में मूल्य की बात आती है, वैल्यूज की। तो ये चीज आप मूल्यों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ आंख बंद करके आप राधा कमल मुखर्जी को लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने ये माना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी, एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी, या डी, डी.एन. मजूमदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राधा कमल मुखर्जी। देखिए राधा कमल मुखर्जी ने क्या माना है? राधा कमल मुखर्जी ने ये माना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मूल्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला, मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है? मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर ही अमल करने वाला प्राणी है। मनुष्य मूल्यों का स्रोत ही नहीं वरन उन मूल्यों का निर्णायक भी है जो समूहों और संस्थानों के कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए तमाम अंतर्वैयक्तिक लक्ष्यों, संबंधों और व्यवहारों में बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी पद्धति। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर ए है राधा कमल मुखर्जी, बी, टी माल्थस, सी, एल ड्यूमो और डी, एस फ्रायड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राधा कमल मुखर्जी। देखिए राधा कमल मुखर्जी क्या है? वो 20वीं सदी के कतिपय बहुविज्ञानी सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे। क्या थे? राधा कमल मुखर्जी किस सदी के? 20वीं सदी के कतिपय बहुविज्ञानी सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, परिस्थिति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ध्यान से सुनिएगा इनका किन किन चीज़ों में योगदान रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, परिस्थिति विज्ञान, पारिस्थिति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, समाज कार्य, संस्कृति, सभ्यता, कला, रहस्यवाद, संगीत, धर्मशास्त्र, आध्यात्म, आचार शास्त्र, मूल्य आदि विभिन्न अनुशासनों को अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया इन्होंने। और ये सारे इन समस्त क्षेत्रों में प्रोफेसर मुखर्जी की क्या है? अद्वितीय देन उनके द्वारा रचित 50 से भी अधिक कृतियों में से स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। तो सुना आपने, ध्यान से देखा आपने कि कितना मतलब सब्जेक्ट में ये एकदम इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। किनका? राधा कमल मुखर्जी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? क्या है क्वेश्चन? हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी या सी.एम. केस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रामकृष्ण मुखर्जी मत लगाइएगा, हाँ, रामकृष्ण मुखर्जी, विलियम पेरी, सी.एम. केस या राधा कमल मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी। देखो मूल्यों का संस्करण, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना प्रसिद्ध समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर डीपी मुखर्जी, बी डॉक्टर डीएन मजूमदार, सी डॉक्टर आरके मुखर्जी या डी डॉक्टर योगेंद्र सिंह। बताइए क्या होगा? डीपी मुखर्जी, आरके मुखर्जी, डीएन मजूमदार या डॉक्टर योगेंद्र सिंह। मैंने कहा था ना कि मूल्य आप जहां देखें एकदम आंख बंद करके राधा कमल मुखर्जी पर लगाना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आरके मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डॉक्टर आरके मुखर्जी का क्या है, सामाजिक जो मूल्य है, इनका जो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ, ठीक। डॉक्टर मुखर्जी के इस सिद्धांत को शिकागो यूनिवर्सिटी के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया। किस यूनिवर्सिटी में इनका सिद्धांत को प्रकाशित किया गया? शिकागो यूनिवर्सिटी, ये याद रखिएगा। और जनरल में इस सिद्धांत को डायनामिक्स ऑफ मोरल्स बाय राधा कमल मुखर्जी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। क्या शीर्षक था इनका जो प्रकाशित हुआ था? द डायनामिक्स ऑफ मॉरल्स बाय राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? ए बी आर चौहान, बी राधा कमल मुखर्जी, सी एम एन श्रीनिवास, डी जी एस गुरिये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। प्रतीकों का अध्ययन किसने किया है? राधा कमल मुखर्जी ने। देखिए भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने क्या किया है? मूल्यों का अध्ययन प्रस्तुत किया। और देखिए इसमें नोट में भी दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस प्रश्न के हिंदी संस्करण में प्रतीकों का अध्ययन पूछा गया, जबकि अंग्रेजी के संस्करण में क्या था? स्टडीज ऑफ वैल्यूज दिया गया था। तो वास्तव में इस प्रश्न में मूल्यों का अध्ययन होना चाहिए था। क्या था? मूल्यों का। और उसमें देखो इंग्लिश में पूछा गया था स्टडीज ऑफ वैल्यूज। तो आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। तो विकल्प बी में देखते हैं क्या है। विकल्प बी में क्या है? राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक आप खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।